अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर केराटिन, हेयर स्मूथनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कौन सी चीज़ अच्छी है? कितना खर्चा आएगा? कितना देर पर कौन सा जो है हेयर ट्रीटमेंट वो रहेगा? ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो से मिल जाएगी। आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आपने वीडियो को पूरा देख के जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल में ऑलरेडी मिल भी जाएंगी और आगे और भी आती रहेंगी, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में तभी जानना चाहते हैं जब उनके बाल कर्ली होते हैं या बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रफ़ हो जाते हैं, या इसके अलावा मैनेजेबल नहीं रहते। कॉम करते हैं तो वो बाल अपनी ही मर्ज़ी से कहीं ना कहीं जाते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से उनको मैनेज नहीं कर पाते। तो तभी लोग जो है वो केराटिन की तरफ, रिबॉन्डिंग की तरफ, या हेयर स्मूथनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इनमें से कौन सी चीज़ करवानी है, कौन सी नहीं करवानी, और किस चीज़ के कितने अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केराटिन के नाम पे हमारे साथ एक धोखा किया जाता है और किया जा रहा है बहुत सालों से। आपने सुना होगा अक्सर लोगों से कि मैंने जी केराटिन करवाया है और ये उसका रिजल्ट है। हेयर स्ट्रेटनिंग को केराटिन कहा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयर केराटिन करवाने से आपके बाल कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाते हैं हेयर रिबॉन्डिंग की तरफ, तो बिल्कुल उससे आपके बाल स्ट्रेट होंगे और उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत देर पा रहते हैं। जब तक आपके नीचे से नए बाल नहीं निकल के आ जाते तब तक आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। वो 1 साल भी रह सकते हैं, 1.5 साल या 2 साल भी रह सकते हैं। 2 साल के बाद आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो ही जाते हैं नेचुरली, और इतने ज़्यादा वॉशेस के बाद वो ड्राई या रफ़ होते हैं। अच्छा, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने बालों को स्ट्रेट करवाना है तो आप हेयर रिबॉन्डिंग करवाएंगे, जिसको हेयर स्मूथनिंग भी कहा जाता है। ये एक ही प्रोसेस है, ये अलग अलग नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे कहता है जी मैं हेयर रिबॉन्डिंग करूँगा उसके बाद हेयर स्मूथनिंग करूँगा, तो वो आपसे ज़रा पैसे ज़्यादा लेना चाह रहा है। हालांकि ये एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस के 2 नाम है, हेयर स्मूथनिंग भी, हेयर रिबॉन्डिंग भी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर। हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती हैं, जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पार्लर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्टली ये जो प्रोसेस हैं ये लड़कियों के ऊपर ज़्यादा किए जाते हैं। लड़के बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करवाते अपने बालों के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रोसेस हैं ये अपने बालों की 1 इंच नीचे से लेंथ छोड़ के ऊपर किए जाते हैं। तो आपको पता है अगर लड़के लंबे बाल रखेंगे तो फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर मेरे जितने किसी के बाल हैं, मैक्सिमम इतनी अगर किसी की लेंथ है तो 1 इंच छोड़ दिया जाएगा, तो ऊपर 1 इंच के ऊपर ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये नहीं किया जा सकेगा। तो डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट करने के लिए आपके बालों को थोड़ा सा लंबा होना आपके बालों के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ये वाली जो प्रोडक्ट हैं, जैसे एक्सटेंसो है लॉरियल की, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट अगर आप अपने सर के ऊपर, जिल्द के ऊपर लगा लेंगे, स्कैल्प के ऊपर, तो ये आपके बालों को डैमेज करेगी प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं कि रिबॉन्डिंग करवाने से क्या आपके बाल ख़राब होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रिबॉन्डिंग करवाने के दरमियान आपने कम से कम 2 या 3 दफ़ा अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना होता है। हेयर स्ट्रेटनर अगर आपने नहीं देखा हुआ तो ये हेयर स्ट्रेटनर होता है, ये देखें, ये स्ट्रेटनर होता है, और इससे आपके बालों को 2 से 3 दफ़ा, ये देखें, ठीक है, इससे आपके बालों को 2 से 3 दफ़ा हेयर स्ट्रेट किया जाता है। इसको कहते हैं हेयर स्ट्रेटनर भी, और साथ में हेयर आयरनिंग भी। आयरनिंग का मतलब है कि इस्त्री किया जाता है आपके बालों को गर्म करके। जब आप बालों को हेयर रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो इनका काम क्या होता है? हेयर रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट ये करती हैं, आपके बालों की जो नेचुरल शेप है उनको तोड़ देती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, बहुत रफ़ और ड्राई हो चुके हैं, उनकी जो शेप है उसको तोड़ दिया जाएगा, और वॉश करने के बाद आपके बालों को स्ट्रेट किया जाएगा। जब स्ट्रेट किया जाएगा तो क्योंकि पहले वाली जो शेप है वो टूट चुकी है, तो आपने एक नई शेप देनी है उनको। नई शेप देने के बाद ऊपर एक और क्रीम लगाई जाती है जिसको हम न्यूट्रलाइज़र बोलते हैं। अब ये एक्सटेंसो में न्यूट्रलाइज़र है, और किसी क्रीम के ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है। तो अगर आप न्यूट्रलाइज़र लगा देते हैं स्ट्रेट करने के बाद, तो जो एक नई शेप आप देते हैं वो शेप आपकी वहाँ पे टिक जाती है, वो फिर दोबारा से जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने 12 से 24 घंटे का एक दौरानिया होता है। आपने बालों को वॉश नहीं करना होता। आपने अगर सोना है तो बालों को नीचे नहीं आने देना। आपने बालों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देना, डस्ट से बचाना है। मतलब 12 या 24 घंटे का ये एक दौरानिया है। ये अपने बालों को बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ रखना होता है, ताकि जो आपने नई शेप दी है वो मजबूती से बालों को पकड़ ले। उसके बाद आपने जो शैम्पू यूज़ करना होता है वो आपने सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना होता। सल्फेट फ्री शैम्पू
शैम्पू की तरफ आपने जाना होता है। अगर सल्फेट और सल्फेट फ्री शैम्पू के बारे में आपको नहीं पता तो मेरे चैनल में विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिनके अंदर मैंने इन चीज़ों को पहले डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं हेयर रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग आपने करवा ली, आपके बाल स्ट्रेट हो गए, तो ये 1 से 1.5 साल या 2 साल ये प्रोसेस तो चलेगा, आपके बाल जो हैं वो सीधे रहेंगे, अच्छे भी लगेंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल की वजह से आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के केमिकल की वजह से आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। तो इनके साथ ही एक और क्रीम ऐड की जाती है जिसका नाम होता है केराटिन प्रोटीन। अब केराटिन प्रोटीन जो है वो आपके बालों का एक प्रोटीन है जो खो जाता है जब आप बालों को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से आपके बाल रफ हो जाते हैं, तो ये प्रोटीन जो है वो आपके बालों से चला जाता है। तो इसको दोबारा से फिल करने के लिए आप वो क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम केराटिन ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये केराटिन के लिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग नामों से क्रीम्स जो हैं वो लॉन्च कर चुकी हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे लॉरियल जैसी कंपनीज या और भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लॉन्च कर चुकी हैं ऐसी क्रीम्स। तो आप अगर वो क्रीम सर के ऊपर, बालों के ऊपर लगाते हैं तो वो आपने अपने स्कैल्प के ऊपर भी लगानी है, क्योंकि वो एक सेफ चीज़ है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। सर के ऊपर भी लगानी है, बालों के ऊपर भी लगानी है। अगेन आपने हेयर को स्ट्रेट करना है और उसके बाद आपने बालों को वॉश नहीं करना होता 36 घंटे तक। अब ये अलग अलग क्रीम्स का अलग अलग दौरानिया होता है, तकरीबन 36 घंटे आपने बालों को वॉश नहीं करना होता। और हेयर ट्रीटमेंट जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो करवा के आपने घर आ जाना है। उसके बाद जो आपने शैम्पू यूज़ करना है वो भी आपने सल्फेट फ्री यूज़ करना है और उसी कंपनी का यूज़ करना है जिसकी आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाई है। अगर आपने लॉरियल की प्रोडक्ट यूज़ की है तो आपने लॉरियल का ही शैम्पू यूज़ करना है जो केराटिन के बाद किया जाता है। और उसके बाद एक और मास्क भी होगा जो आपने घर में ही लगाना है डेफिनेटली। अगर आप चाहें तो वैसे आप जा सकते हैं स्पा पे भी लगाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है। अगर आपने बालों को स्ट्रेट करवाना है, हेयर रिबॉन्डिंग की तरफ चले जाएं। अगर आपने हेयर रिबॉन्डिंग करवा ली तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी केराटिन ट्रीटमेंट की। केराटिन जो है वो आप वैसे भी करवा सकते हैं। अगर मेरे बाल मिसाल के तौर पर स्ट्रेट हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे रिबॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है और मेरे बाल रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, वैसे नेचुरली स्ट्रेट है अगर, तो मैं जाके सिर्फ और सिर्फ केराटिन भी करवा सकता हूँ, मुझे रिबॉन्डिंग की या स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप केराटिन अलग से करवा सकते हैं। उसके साथ आपके बाल मजीद स्ट्रेट नहीं होंगे। आपके बालों का वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 36 से 48 घंटे तक आपके बालों का वॉल्यूम कुछ खास नहीं लगेगा। आपके बाल चिपके हुए रहेंगे। उसके बाद 36 या 48 घंटे का एक टाइम होता है। उसके बाद जैसे जैसे आपके बाल आप वॉश करते जाएंगे उसी कंपनी के शैम्पू के साथ, तो आपके बालों का वॉल्यूम जो है वो वापस आता जाएगा और आपके बाल एक शाइनी लुक देंगे, एक हेल्दी लुक देंगे और आपके बालों का जो टूटना, झड़ना, गिरना, ये चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्मूथनिंग और हेयर केराटिन के बारे में। अगर इन चीज़ों के बारे में आप मुकम्मल डिटेल के साथ जानना चाहते हैं, एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस को आप मजीद डिटेल के साथ समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी एक चीज़ के ऊपर मजीद डिटेल से वीडियो बने, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।